दूसरों को न देखें, हम स्वयं को देखें। लेकिन आज बीमारी है, लत है, जो भी है, लेकिन है, थोड़ी बहुत मुझे भी है और सबको होगी। हम केवल दूसरों को ही देखते हैं, और अब तो इतनी तेजी से देखते हैं कि हो सकता है कि 20 सेकंड भी ना देखें। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे टैप चल रहा है। पूरी दुनिया रील में उलझी हुई है। जिसको जानते हैं उसको, जैसे मैं आपका कोई वक्तव्य सुनना चाहता हूं, मैंने अगर इंटरनेट का सहयोग लिया, सर्च कर लिया कि जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का प्रवचन सुनाइए, उसने मुझे सुनाया तो मैं आपको देखना चाहता हूं। लेकिन जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं सुनना नहीं चाहता, उसी में उलझा हुआ हूं। तो ये कैसी बीमारी है? और क्या इस रील के चक्कर में ये पूरी दुनिया रियल से थोड़ी सी हटती जा रही है? राम जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। रील वर्सेस रियल। रियल लाइफ में इतना ज्यादा हम सच में लिप्त हैं कि रियल लाइफ से बहुत दूर हैं। पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल स्पेस, पर्सनल वार्डरोब, पर्सनल व्यवस्था, पर्सनल कक्ष, और ये सब पर्सनल होते होते इतना पर्सनल हो जाता है कि हम कब डिप्रेशन, सप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्या, मन नहीं लग रहा है, हम बेचैन हैं, परिवार टूट रहे हैं इस कारण से, हम अपने संकल्प से दूर हो रहे हैं। हम चिंतन करेंगे कैसे? चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, चाहे भजन करने के लिए और चाहे मंथन करने के लिए आपका एकाकी होना बहुत आवश्यक है। आपका आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आप होते कहाँ हैं? आप यहां होकर के भी यहां नहीं होते। आप तो 99.9% समय रील पर होते हैं। रील वर्सेस रियल। रील जीत रही है, रियल हार रहा है। अब इसमें क्या है कि हम जो देख रहे हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझना, जब आप कोई रोने की चीज देखें, आप न चाहते हुए भी उस भाव में, उस विचार में प्रवेश कर जाते हैं। आप कोई हंसने की चीज देखें, आप चाहें अथवा नहीं चाहें, आप उस विचार में प्रवेश कर जाते हैं। आप कोई उत्तेजित होने वाली सीन देखें, कोई उल्टे सीधे वीडियो जब आप देखते हैं तो आप उसमें उत्तेजित हो जाते हैं, आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो भी आपके आसपास हो रहा होगा, उसका प्रभाव आप पर इस कदर पड़ता है कि आप उसके कंस्ट्रक्शन में प्रवेश कर जाते हैं। आपका जीवन वैसा ही परिणित होने लगता है। इसलिए यद भावम तद भवति वाले सूत्र को अपने जीवन में प्रवेश करें और ये समझें कि ठीक है, एंटरटेनमेंट आवश्यक है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका स्वयं की उन्नति के लिए चिंतन। उससे ज्यादा आवश्यक है अपनों के साथ बैठना, उससे ज्यादा आवश्यक है अपनों के साथ समय बिताना, और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है अपने खुद के साथ समय बिताना, आत्मचिंतन करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाकर दिन भर माला जप करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर मंदिर में बैठो, मैं कह रहा हूं तुम कर्मयोगी बनो, तुम कर्मशील बनो। मैं कह रहा हूं कि तुम खुद की उन्नति के लिए काम करो, मेरे लिए मत करो, तुम किसी और के लिए मत करो, तुम दुनियादारी के किसी चक्कर में मत पड़ो। लेकिन तुम बदलोगे, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। तुम्हारे पास अगर धन ज्यादा होगा, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, तुम्हारे पास अगर संसाधन ज्यादा होंगे, तुम्हारे पास अगर लग्जरियस ज्यादा होगी, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? तुमको और तुम्हारे अपनों को। तो वो रील आपको इस मानस से दूर हटाकर लेकर जाती है और आपका समय नष्ट करती है। एक आखिरी लाइन आपको कह रहा हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक छोटी सी बात, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आज जाकर करना अपने घर में। अपने मोबाइल में एक ऑप्शन है, इसमें आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो। आपने कितने घंटे मोबाइल पर बिताया है, कहां कहां आप रहे हैं, कितने मिनट रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा कि आपने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण समय परमात्मा ने आपको दिया है आपकी उन्नति के लिए, उसमें से 10 घंटे और 12 घंटे आप रील में दे रहे हैं। कैसे उन्नति होगी आपकी? कैसे आप बड़े होंगे? इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मंदिर बने ये बहुत आवश्यक है, पर हमारे युवा ये भगवान है। असली परमात्मा कौन है? यही सारे असली परमात्मा है। हमारे घर में ये सब एक से एक बड़े सिपाही हैं। आगे आने वाला मोदी कौन है? ये सारे। आगे आने वाले योगी कौन है? ये सारे। आप ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये जितनी जनसंख्या आज इतनी बड़ी आपके सामने बैठी है, ये सब कल का भविष्य है। और आप तभी बड़े हो पाएंगे जब आपका चिंतन उस दिशा में होगा।
वो 10 घंटे 12 घंटे रील में अगर आप गुजार रहे हैं तो उन्नति होगी कैसे, इस बात पर तो विचार करना होगा।